मानसिक गुलामी तो खान पान में इस प्रकार से करके उन्होंने भेज दी आपके अंदर। अब आर्थिक गुलामी कैसे लाई जाए, क्योंकि मानसिक यदि गुलाम हो गए तो आर्थिक गुलाम तो हो ही जाओगे। हर व्यक्ति के ऊपर प्रति व्यक्ति कर्ज कितना है, भले ही आप कर्जदार नहीं है किसी के, लेकिन आपका देश जो प्रति व्यक्ति कर्ज के रूप में जो झेल रहा है कर्ज, यदि उसके आप आंकड़े सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। तो उस कर्ज को बढ़ाने के लिए एक नया और फंडा लाया गया, एक हथकंडा लाया गया। क्या लाया गया? ऑनलाइन शॉपिंग। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई, बिना कहे क्या करना है ये भी नहीं पूछा हमने, जैसे ही कहा ऑनलाइन शॉपिंग सब प्रसन्न हो गए। हमारा कितनी अच्छी व्यवस्था तो है, घर बैठे मिलता है और घर की इज्जत घर में ही रहती है। घर की बहू बेटियों को बाहर भी नहीं जाना पड़ता कुछ सामान खरीदने के लिए, ना चूड़ी खरीदनी पड़ती है, ना मेकअप की किट खरीदनी पड़ती है, ना फाउंडेशन पोतने के लिए बाजार निकलना पड़ता, सब घर में आ जाता है कि नहीं। और आप लोग भी बड़े खुश हो कि पहले तो ये लोग घर से बाहर निकलते थे, हाँ अब घर से बाहर सामान खरीदने के लिए नहीं निकलते, अब वीकेंड्स में जाकर के भोजन करने के लिए निकलते हैं, है कि नहीं। महाराज जिंतूर में नहीं है, हम तो सब घर में ही खाने वाले होते हैं। जिंतूर में कहाँ होटल रखी है ऐसी, ना यहाँ पर मैकडोनल्ड है, ना डोमिनोज है, ना 5 स्टार है, ना 3 स्टार है, ना और कोई KFC है, ना कोई है। महाराज आपको नाम कैसे मालूम? अरे जब बिहार करते हैं रास्ते में ये बोर्ड डल के मिलते हैं, इसलिए नाम मालूम है। महाराज जाते नहीं है, महाराज निकलते हैं तब वो दिख जाते हैं, नहीं तो तुम लोग समझने लग जाओ कुछ कुछ। हाँ कुछ लोग होते हैं छिद्रांत प्रवृत्ति वाले, कुछ लोग जो यहाँ पांडाल में नहीं आते, वो पांडाल के बाहर कुछ ना कुछ सुनने का प्रयास करते, कुछ ऐसी चीज हमें मिल जाए जिसको हम तूल दे करके और मुद्दा बना दें। यहाँ भी बैठे होते हैं और कहीं बाहर भी बैठे होते हैं, मुद्दा बनाते रहते हैं और भूल जाते हैं ये मुद्दा बना करके जिससे हम कुछ कहलवा रहे हैं वो मुद्दे के सबसे बड़े पात्र हैं। अपन उस विषय में नहीं जाना चाहेंगे, अपन सब शाकाहारी लोग हैं कि नहीं, अपन क्यों किसी का दिमाग खाएं। हाँ दिमाग खाना भी तो मांसाहार माना जाता है भाई, सुनो। तो अब ऐसे होते हैं लोग, उनको इसी चीज में चैन मिलती है कि कुछ ऐसा मुद्दा बन जाए, कुछ ऐसा बोल दिया जाए जिसको हम तूल दे दें। आप चिंता मत करना, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप सब पर इतना है कि आपको कुछ मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो सुनो, बात चल रही थी ऑनलाइन शॉपिंग की। ये ऑनलाइन शॉपिंग वाले ऑनलाइन कितने होते भगवान जाने। अब ये ऑनलाइन शॉपिंग आपने करना शुरू कर दी, आपने फिर एक परिवार को उजाड़ने की हिमाकत कर दी। एक परिवार हो तो कोई बात नहीं, यदि आपने 10 वस्तुएं खरीदी ऑनलाइन और वो 10 वस्तुएं 10 दुकानों पर मिलती थीं, तो आपने 10 दुकानदारों के पेट पर लात मारी है। आपने अपने ही साधर्मी को बेरोजगार किया है, आपने अपने ही समाज की एकता को तार तार किया है। ये ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बड़ा अभिशाप है भारतीय समाज पर। ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से कितने लोग बेरोजगार कर दिए गए और भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा कर्ज लाद दिया गया। जब भारत में अंग्रेज आए थे उस समय पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का 23%, सुनना, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का 23% भारतीय अर्थव्यवस्था का योगदान था। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 23% भारतीय अर्थव्यवस्था का योगदान था। कब? जब भारत में अंग्रेज आए थे, और जब वो यहाँ से लूट लूट करके बाहर गए तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के सिर्फ 4% रह गई। पहले उस समय जब नहीं आए थे हम इतने संपन्न थे कि विश्व में अपनी लगभग चौथाई भागीदारी रखते थे, लेकिन जब वो गए तो हम इतने निर्धन हो गए कि विश्व में हम अपनी सिर्फ 4% भागीदारी रख पाए। कहाँ तो चौथाई था और कहाँ 4% रह गए, यानी कि 25% हम पीछे खिसक गए। अब देखो ये क्या हुआ, इतना ला दिया गया। अब जब वो चले तो गए कि 4% भी ना रह पाए, इसकी भी पूरे इंतजामात कर गए, और आप इंतजार करते रह गए कि हम अब धनाढ्य कब बनेंगे,
हम सोचे कि हम घर में बैठे बैठे बेरोजगार नहीं रह पाएंगे, घर में बैठे सब कुछ मिल जाएगा। घर में बैठे आपको भोजन पानी मिल सकता है जोमेटो स्विगी के माध्यम से। घर में बैठे आपको संसाधन सुविधाएं मिल सकते हैं अमेजन के माध्यम से। लेकिन घर में बैठे आपको पुण्य नहीं मिल सकता, घर में बैठे आपको संस्कार नहीं मिल सकते, घर में बैठे आपको वो अपने जीवन को मजबूत बनाने लायक व्यायाम और रोजगार नहीं मिल सकते, क्योंकि आपने तो घर में बैठे ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है। अब जो व्यक्ति ऑनलाइन, देखो षड्यंत्र कैसा होता है, वो जो जिससे आप ऑफलाइन शॉपिंग करते थे वो तो सिर्फ आपकी आंखों को देखता था कि आप जैसे कपड़े खरीदने गए हैं तो उस ग्राहक की दृष्टि किस साड़ी पर जा रही है तो तुरंत वहां पर हैलोजन लगा दिए जाएंगे, अचानक चमकदार बन जाती है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में चमकदार तो चीजें पहले रहती ही हैं, आपने किस चीज को सर्च किया है उस संबंधी तमाम चीजें आपके सामने परोस दी जाएंगी, पटक दी जाएंगी। अब आप उस जैसे ही आपको एक साड़ी खरीदनी थी, 50 तरह की कंपनियों की साड़ी उस जैसी हूबहू आपके सामने नजर आएंगी। और विजुअली इम्पैक्ट 83% होता है, ऑडियल इम्पैक्ट 11% होता है, यानी देखने का प्रभाव 83% होता है, सुनने का प्रभाव 11% होता है, सूंघने का 3.5% होता है, चखने का 1% होता है और छूने का 1.5% होता है। ये वैज्ञानिक समीक्षा है, वैज्ञानिक विश्लेषण है। तो आप उस समय जैसे ही वो दुकानदार, जब आप ऑफलाइन शॉपिंग करने जाते थे तो उसकी बात सुनते थे, हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, तो मात्र आप 11% प्रभावित होते थे। लेकिन जैसे ही आपने उस मोबाइल पर सर्च किया कि हमें इस टाइप की आज बनारसी साड़ी खरीदनी है, या सिर्फ इनकी बात क्यों करें, आप लोग समझो कि महाराज इनकी बात करने लग गए, आपकी बात भी कर लें। आपने देखा कि टूथपेस्ट खरीदना है तो तुरंत तमाम कंपनियों के टूथपेस्ट के वहां पर एडवर्टाइजमेंट आने लग जाएंगे, उनकी फहरिस्त आने लग जाएगी और आप देख करके जगमगा नहीं जाएंगे, चकमका जाओगे। और फिर आप ये खरीदें कि ये खरीदें, अब ये क्यों खरीदें, 2-3 खरीद लो, तीनों को इस्तेमाल कर लो। अब सुनो एक और षड्यंत्र, अच्छा याद आ गया टूथपेस्ट के नाम पर। आप लोग पुण्यवान तो बहुत हो बात सुनने के नाम पर, लेकिन सही पुण्यवान तो तब माने जाओगे जब बात को समझ करके अपनाओगे भी। एक किसी टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी की अचानक बिक्री कम होने लग गई, सत्य घटना है। एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी की अचानक बिक्री कम होने लग गई क्योंकि तमाम और टूथपेस्ट बाजार में आ पड़े हैं और हमारा टूथपेस्ट बरसों पुराना है। अब अचानक उसमें रद्दोबदल क्या किया जाए और क्या क्या किया जाए, तो एक ऐसे सेल्स मैनेजर को लाया गया जो उसके लिए मुंह मांगी तनख्वाह दी गई कि तुम्हारे लिए हमारी सेल को बढ़ाने का जिम्मा सौंपते हैं और तुम्हारी पगार उसके हिसाब से उस % में बढ़ा दी जाएगी। सेल्स मैनेजर बहुत होशियार था, उसको लगा कि अवसर अच्छा है, दिमाग लगाओ और दिमाग खपाओ। तो उसने क्या किया, कोई बात नहीं, जितने भी वो टूथपेस्ट के ट्यूब है ना, कितने बचे हैं अभी, हाँ 1 महीने लायक बचे हैं, कोई बात नहीं, अगले महीने जो टूथपेस्ट के जो ट्यूब बनाएगी उस कंपनी को मुझसे मिलकर के वो ट्यूब बनाने का ऑर्डर देना आप, ऐसा कंपनी को बोल दिया। बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ही अगले महीने वो टूथपेस्ट के जो ट्यूब होते हैं ना, जिसको आप दबा करके न्यू निकालते हैं, वो जो कंपनी बनाती थी, जो प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी होगी, उसको बोला टूथपेस्ट का ट्यूब का जो मुंह है वो 25% बढ़ा देना। समझ गए ना? अभी मतलब इतने से यदि वो मुख से ट्यूब निकलता है, टूथपेस्ट निकलता है, अब 25% बढ़ा देना। समझ गए ना? कोई भी ग्राहक समझ नहीं पाएगा इस बात को, वो तो और ऐसा 10% फ्री और लिख देना उस पर, लेकिन 25% उसका मुंह बढ़ा देना। अब आपको आदत तो पड़ी है, सुबह उठे, अपने वॉशरूम में गए या वॉश बेसिन के पास गए, यही तो करते हो। पहले तो लोग उठाते थे, नमोकार मंत्र पढ़ते थे, लोटा लेकर आते थे, फिर देख करके उसको छानते थे, तब जाकर के, अब तो सीधा सीधा आपने नल ऑन किया, वॉश बेसिन के पास पहुंचे और रोजाना की तरह वो टूथपेस्ट में कितना प्रेशर देना है उतने प्रेशर से आपने दबा दिया और ब्रश में जैसे ही लिया तो 25% एक्स्ट्रा टूथपेस्ट आपकी ब्रश पर आ गया। आया कि नहीं आया?
आपको आदत वैसी पड़ी थी, इतना दबाओ इतना निकलता है। उस दिन देखा, अरे वाह कितना अच्छा हो गया, इसकी कितनी क्वालिटी बढ़ गई, आज तो ज्यादा झाग बन रहा है। ये झाग बन रहा है कि झाग उगल रहा है भगवान जाने। अभी तो झाग खा रहा है, फिर झाग उगलेगा जब ये बीमार पड़ेगा। 25% एक्स्ट्रा खपत होने लगी। अब जो टूथपेस्ट 1 महीने में खत्म होता था, अब वो 24 दिन में खत्म होने लग गया। अपने आप उस कंपनी की सेल बढ़ गई, कंपनी भी खुश, सेल्स मैनेजर भी खुश, और आप भी खुश कि बड़ा अच्छा झाग बनने लग गया। आपको ये मालूम नहीं, एक कानो कान खबर भी नहीं होने दी कि मैंने 25% एक्स्ट्रा वो टूथपेस्ट यूज कर लिया। ऐसे धीरे धीरे ये षड्यंत्र फैलाए जाते हैं। अब बताओ, इस षड्यंत्र को आप पता लगा पाते हो? ये तो एक आध चीज नमूने बता रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें आप बता नहीं सकते। अब ऐसे ही ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से, जैसे ही उन कंपनी ने ऑनलाइन शॉपिंग को इसलिए प्रमोट किया कि आज ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से इनको कितना ठगा जाएगा और कैसे। जैसे ही बैंक बैलेंस से, वहां कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं कि ऑनलाइन पेमेंट मानती हैं, और कितना वो वहां से यहाँ थोड़ा सा ऐप यहाँ का वहाँ हुआ कि कितना आपके बैंक से बैलेंस खिसक गया, यानी अनबैलेंस हो गया, पता नहीं लगेगा आपको। जब आप बरसात में चलते हो, खिसक जाते हो तो क्या बोलते हो? अनबैलेंस हो गए ना। ऐसे ही आपको बैंक में पड़ा हुआ बैलेंस कितना अनबैलेंस हो जाता है, पता नहीं लगता, क्योंकि आप ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गए हो। एक यहाँ पर उस वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा किया जा रहा है, और दूसरा आपकी जेब खाली करी जा रही है। ये आर्थिक गुलामी का एक नया तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है। और जो ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन हर चीज पर कर रहे हैं, वो आर्थिक रूप से अपने आप को गुलाम बनाते जा रहे हैं। ये भी उनको समझना पड़ेगा। कितने सारे हथकंडे चल रहे हैं, आप पहचान नहीं पा रहे। सोचो, इस चीज को बताने के लिए भी आपको समय नहीं है, लेकिन समय पा करके जब यहाँ आते हो तो धर्म की बात को बताने के साथ साथ आपको अपने व्यवहार धर्म की बात के रूप में भी ये वाली बात बताना पड़ने लग गई है। ये धर्म के विषय थे कि नहीं, ये अलग विषय है, लेकिन ये भी अब आपके धर्म का हिस्सा बनने लग गए हैं, क्योंकि प्रमाद ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है, और प्रमाद को दूर करना ही सही धर्म है।